कथन से आंशिक रूप से सहमत हूँ। ये सच है कि प्यार एक शक्तिशाली भावना है जो हमें खुशी और संतुष्टि प्रदान कर सकती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उस व्यक्ति के साथ गहरे संबंध महसूस करते हैं। हम उस व्यक्ति की परवाह करते हैं और उसकी खुशी के लिए चाहते हैं। ये हमें एक भावना प्रदान करता है कि हम दूसरों से जुड़े हुए हैं और हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हालांकि ये सच नहीं है कि जो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। खुशी एक जटिल भावना है जो कई कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें प्यार भी शामिल है। लेकिन खुशी के लिए प्यार आवश्यक नहीं है। हम अपने जीवन में अन्य सकारात्मक चीजों से भी खुशी पा सकते हैं, जैसे कि हमारे परिवार और दोस्तों के साथ संबंध, हमारे काम में सफलता या हमारे जीवन में कोई उद्देश्य। हम अपने जीवन में आनंद और खुशी के लिए धन्यवाद, आभार या प्रकृति की सुंदरता जैसे अनुभवों से भी प्रेरणा ले सकते हैं। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि जो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। खुशी के कई स्रोत हैं और प्यार उनमें से केवल एक है। यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं जो हमें खुश रहने में मदद कर सकती हैं, भले ही हम किसी से प्यार न करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ संबंध बनाए रखें, अपने काम में सफलता प्राप्त करें, अपने जीवन में कोई उद्देश्य खोजें, धन्यवाद और आभार की भावनाओं को विकसित करें, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें, नए अनुभवों और चुनौतियों को अपनाएं। ये केवल कुछ सुझाव है और हर किसी के लिए जो काम करता है वो अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि खोज रहे हैं तो इन चीजों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। सच को समझने के लिए समझदारी और विवेक की आवश्यकता होती है। एक मूर्ख व्यक्ति के पास इन गुणों का अभाव होता है, इसलिए वो सच को उसी तरह से नहीं देख पाता है जैसे एक समझदार व्यक्ति करता है। एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले सकता है क्योंकि चम्मच में स्वाद की कलिकाएं नहीं होती हैं। इसी तरह एक मूर्ख व्यक्ति सच को उसी तरह से नहीं देख सकता है क्योंकि उसके पास समझदारी और विवेक की कलिकाएं नहीं होती है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से मूर्ख नहीं होता है। हर किसी में कुछ समझदारी और विवेक होती है, लेकिन कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति सच को समझने में सक्षम हो सकता है, लेकिन उसे इसके लिए कड़ी मेहनत और प्रयास करने की आवश्यकता होती है। उसे अपने दृष्टिकोण को बदलने और नए विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं जो एक मूर्ख व्यक्ति को सच को समझने में मदद कर सकती है। शिक्षा और अनुभव, खुले विचारों वाला होना, दूसरों से सीखना, अपने दृष्टिकोण को चुनौती देना। ये केवल कुछ सुझाव है और हर किसी के लिए जो काम करता है वो अलग हो सकता है। लेकिन अगर एक मूर्ख व्यक्ति सच को समझना चाहता है तो उसे इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मैं इस कथन से पूरी तरह से सहमत हूँ। संत बनने के लिए बाहरी दिखावे या सामाजिक स्थिति मायने नहीं रखती। संत वो व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में सच्चाई और विवेक का पालन करता है। सिर मुंडवाने से या फिर किसी विशेष परिवार से या फिर किसी जाति में जन्म लेने से किसी व्यक्ति में सच्चाई और विवेक का विकास नहीं होता। ये सभी बाहरी चीजें हैं जो किसी व्यक्ति के आंतरिक गुणों को परिभाषित नहीं करती हैं। संत वो व्यक्ति होता है जो दूसरों की मदद करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है। वो दूसरों के साथ दया और करुणा से पेश आता है। वो हमेशा सच्चाई बोलता है और गलत को सही करने के लिए खड़ा होता है। सच्चाई और विवेक ही संतत्व के मूलभूत गुण हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है वही धन्य है, वही संत है। यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं जो हमें संत बनने में मदद कर सकती हैं। सच्चाई का पालन करें, विवेक का उपयोग करें, दूसरों की मदद करें, दया और करुणा से पेश आएं, हमेशा सही बात कहें, गलत को सही करने के लिए खड़े हों। ये केवल कुछ सुझाव है और हर किसी के लिए जो काम करता है वो अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम संत बनना चाहते हैं तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मैं इस कथन से पूरी तरह से सहमत हूँ। किताबें और अच्छे शब्द हमें ज्ञान और समझ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उनका कोई फायदा नहीं होता है। किताबें और अच्छे शब्द हमें नई चीजें सीखने में मदद कर सकते हैं। वे हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। वे हमें अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उनका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम एक किताब पढ़ते हैं जो हमें बताती है कि हमें दूसरों के साथ दया और करुणा से पेश आना चाहिए, लेकिन हम उस किताब में बताए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, तो उस किताब को पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। हम अभी भी दूसरों के साथ क्रूर और स्वार्थी हो सकते हैं।
इसी तरह अगर हम एक अच्छे व्यक्ति से सुनते हैं कि हमें हमेशा सच्चाई बोलनी चाहिए, लेकिन हम उस सलाह को नहीं मानते हैं, तो उस सलाह का कोई फायदा नहीं होगा। हम अभी भी झूठ बोल सकते हैं और दूसरों को धोखा दे सकते हैं। ज्ञान और समझ केवल तब तक उपयोगी होते हैं जब हम उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं। जब हम उनको अपने जीवन में अपनाते हैं तो वे हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। वे हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। वे हमें खुश और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करते हैं। इसलिए अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें केवल अच्छी किताबें पढ़ने और अच्छे शब्दों को सुनने से ही नहीं, बल्कि उनको अपने जीवन में अपनाने से भी काम करना होगा। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो हमें अपने जीवन में ज्ञान और समझ को लागू करने में मदद कर सकते हैं। उन सिद्धांतों पर विचार करें जो हमने सीखे हैं। उन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर सोचें। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करें। दूसरों से प्रेरणा लें, अपने आप पर विश्वास रखें। ये केवल कुछ सुझाव है और हर किसी के लिए जो काम करता है वो अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में ज्ञान और समझ को लागू करना चाहते हैं तो हमें इन सुझावों पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। ये केवल आपके लिए ही नुकसानदेह होगा। जैसे कि आकाश में मिट्टी उछालने पर वो मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करने पर भी बुरा परिणाम ही होता है। अच्छे लोग अक्सर दयालु और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। वे आपको माफ कर सकते हैं और आपको दूसरा मौका दे सकते हैं, लेकिन वे हमेशा आपके बुरे व्यवहार को सहन नहीं करेंगे। अगर आप उनके साथ लगातार बुरा व्यवहार करते रहेंगे तो वे आपसे दूर हो जाएंगे। इससे आपको नुकसान होगा। इसके अलावा अच्छे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने से आपको भी बुरा लगेगा। आप एक बुरे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे। आपके पास अच्छे लोगों के साथ संबंध बनाने में मुश्किल होगी। आप एक खुश और संतुष्ट जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए अगर आप अपने जीवन में खुश और सफल रहना चाहते हैं तो अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। उनके साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश न करें। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने में मदद कर सकते हैं। दयालु और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। दूसरों के साथ सम्मान से पेश आएं। झूठ न बोले और धोखा न दें। दूसरों की निंदा न करें। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। ये केवल कुछ सुझाव है और हर किसी के लिए जो काम करता है वो अलग हो सकता है। लेकिन अगर आप अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं तो आपको इन सुझावों पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ये हमें एक अधिक स्वतंत्र, आनंददायक और पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है। एक बंधन मुक्त मन वो है जो किसी भी बाहरी चीज से बाधित नहीं होता है। ये किसी भी पूर्वाग्रह या धारणा से मुक्त है। ये खुला है और नए विचारों और अनुभवों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। एक बंधन मुक्त मन हमें अपने आसपास की दुनिया को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। ये हमें अपने स्वयं के विचारों और भावनाओं को अधिक स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। ये हमें अधिक स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने में मदद करता है। एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए प्रयास करने लायक है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करने में मदद कर सकते हैं। अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखना जारी रखें। नए विचारों और अनुभवों के लिए खुले रहें। अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। अपने आप को दूसरों से जोड़ने के लिए समय निकालें। दया और करुणा का अभ्यास करें। ये केवल कुछ सुझाव है और हर किसी के लिए जो काम करता है वो अलग हो सकता है। लेकिन अगर आप एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको इन सुझावों पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करने के लाभों में शामिल है अधिक स्वतंत्रता और आत्मनियंत्रण की भावना, अधिक स्पष्ट सोच और निर्णय लेने की क्षमता, अधिक सहानुभूति और करुणा की भावना, अधिक आनंद और संतुष्टि की भावना। अगर आप एक अधिक पूर्ण और आनंददायक जीवन जीना चाहते हैं तो एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मैं इस कथन से सहमत हूं कि अपनी पसंद के काम को खोजना और उसमें पूरी तरह से लग जाना सफलता का मार्ग है। जब हम किसी काम को पसंद करते हैं तो हम उसमें अधिक मेहनत और लगन से काम करते हैं। इससे हम उस काम में बेहतर होते जाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। अपनी पसंद के काम को खोजने के लिए हमें अपनी रुचियों और क्षमताओं का पता लगाना चाहिए।
हम उन कामों के बारे में सोच सकते हैं जिनमें हम आनंद लेते हैं और जो हमें अच्छा लगता है। हम उन लोगों से भी सलाह ले सकते हैं जिनकी हम परवाह करते हैं और जो हमें समझते हैं। जब हमें अपनी पसंद का काम मिल जाए तो हमें उसमें पूरी तरह से लग जाना चाहिए। हमें अपने काम में महारत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने काम में नवाचार करने और नए तरीके खोजने चाहिए। हमें अपने काम के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध होना चाहिए। अपनी पसंद के काम को खोजने और उसमें पूरी तरह से लग जाने से हमें कई लाभ होते हैं। इससे हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। इससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इससे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको अपनी पसंद के काम को खोजने में मदद कर सकते हैं। अपनी रुचियों और क्षमताओं का पता लगाएं। उन कामों के बारे में सोचें जिनमें आप आनंद लेते हैं और जो आपको अच्छा लगता है। उन लोगों से सलाह लें जिनकी आप परवाह करते हैं और जो आपको समझते हैं। विभिन्न प्रकार के कामों को आजमाएं। अपने काम में महारत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। अपने काम में नवाचार करें और नए तरीके खोजें। अपने काम के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध रहें। मुझे उम्मीद है कि ये सुझाव आपको अपनी पसंद के काम को खोजने में मदद करेंगे।